ठीक है, प्रतिशत का नेक्स्ट क्लास। और ये है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे अपन। जनसंख्या से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न मैं लेके आया हूँ और लगभग सारे प्रश्न खुद बैठ के बनाए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले जब अपन प्रश्न देखेंगे तो उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रही होगी और बोलेगा कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कुछ भी दी होगी और बोलेगा 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसी तरह के प्रश्न रहेंगे। इस तरह के प्रश्न बनते हैं कुछ सूत्रों से और वो सूत्र होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो जब भी कुछ वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे कुछ वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, यहां पर लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या, यहां वर्तमान जनसंख्या x है क्योंकि 1 प्लस r/100 के पावर में t। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र का प्रयोग करके तुरंत हम आंसर ले लेंगे। जब जनसंख्या वृद्धि हो रही हो, वार्षिक वृद्धि दर दिया हो, r क्या है, वर्तमान जनसंख्या x हो गई और r है वार्षिक वृद्धि दर। ठीक, वार्षिक वृद्धि दर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी जनसंख्या घट रही हो, जनसंख्या घट भी तो सकती है ना। तो जब जनसंख्या घटे, जब जनसंख्या घट रही हो तब कुछ वर्षों बाद जनसंख्या निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला का जो प्रयोग करेंगे वो सेम है, ऊपर वाला फॉर्मूला x 1 माइनस r/100 के पावर में t समय। ठीक, 2 फॉर्मूला हो गया। अब कई बार जन्म दर और मृत्यु दर देगा तो याद रखना कुछ नहीं करना है। जब जन्म दर भी दिया हो प्रश्न में और मृत्यु दर भी दिया हो तो जन्म दर से मृत्यु दर को घटा देना तो आपको मिल जाएगा वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, अब प्रश्न बनाते बनाते और फॉर्मूले बताऊंगा, बाकी अभी नॉर्मल वे पे जानो। कुछ वर्ष बाद जब जनसंख्या निकालनी हो और वर्तमान जनसंख्या दी हो, वार्षिक वृद्धि दर दिया हो और समय दिया हो तो इस पहले वाले फॉर्मूला का प्रयोग करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। जब जनसंख्या घट रही हो तो वर्तमान जनसंख्या लिख लेना, इस सूत्र का प्रयोग कर लेना, प्लस के जगह बस माइनस करना है। ठीक, चलें पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो सामने है, एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वार्षिक वृद्धि दर 10% हो। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और ये तुरंत हल हो जाएगा। बोल रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो लिख रहा हूं 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, जो सूत्र देखे थे अपन, वर्तमान जनसंख्या जिसको x के रूप में देखे थे अपन, इसका गुणा किससे होगा, 1 प्लस वार्षिक वृद्धि दर बटे 100 के पावर में समय बोले तो टाइम। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है, 1,50,000, 1 के जगह 1। वार्षिक वृद्धि दर कितनी दी हुई है, 10%, तो 10/100। कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, तो पावर में 3 लिख दो। सिंप्लीफिकेशन करना है इसके बाद तो और कुछ नहीं बचा। ये 1,50,000 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा, गुणित 11/10 की घात में 3। 3
आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000 गुणित 1331 बाय 1,000,000, 000 से 000 काट दो, गुणा कर दो, 15 एकम 15 का 5, 1 गया हासिल, 15 तिया 45, 45 और 1 46 का 6, 4 गया हासिल, 45 4 49 का 9, 4 गया हासिल, 15 एकम 15 और 4 19, 1 0 है तो 1 0 लगा दो। तो उस नगर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 1,99,650। देखो कितना इजी है, कितना इजी टाइप है। बस हमको इस सूत्र का प्रयोग करना जानना है, और ये सूत्र और कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में टी जो पढ़ते हैं अपन, उसी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पी है उसको वर्तमान जनसंख्या ले लेना, बाकी सेम सेटअप है। फॉर्मूला बता चुका हूं, बन जाएगा। अगला प्रश्न बनाने का प्रयास करो। एक गांव की जन्म दर 12% और मृत्यु दर 7.5% है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 12,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी? A village has a birth rate of 12% and a death rate of 7.5%. If the current population of the village is 12,000, what will be the population in 2 years? बनाओ जल्दी से। लाइव स्ट्रीम थोड़ा ना कर रहे हो। जल्दी बताऊं। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, जब जन्म दर और मृत्यु दर दिया हो तो जन्म दर से मृत्यु दर को घटा देना, वार्षिक वृद्धि दर मिल जाएगी आपको। तो वार्षिक वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो जो आर फॉर्मूला में आर यूज कर रहे हैं उसका मान मिल जाएगा अपने को। ठीक है, हल देखो सामने, फॉर्मूला लिख रहा हूं सबसे पहले। तो 2 वर्ष बाद आबादी बराबर वर्तमान आबादी, जो फॉर्मूला बताया था, वर्तमान आबादी और ब्रैकेट में 1 प्लस वार्षिक वृद्धि दर बटे 100, और यहां पर समय 2 वर्ष, तो 2 वर्ष। बस वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। वर्तमान आबादी कितनी है? 12,000, तो वर्तमान आबादी की जगह 12,000, 1 की जगह 1। वार्षिक वृद्धि दर कितनी होगी? जन्म दर माइनस मृत्यु दर, कितना आ जाएगा? 4.5, तो 4.5 बटे 100, और कितने वर्ष बाद निकालना है? तो 2, तो पावर में 2। बहुत इजी है। कैसे लिख सकते हैं इसको? ये हो जाएगा 12,000, इसको क्या किए हो? काटे हो, काट लो, 5 निया 5 20 जा, तो ये 10.9 होगा। ऊपर लिख सकते हैं हम लोग 20.9 बाय 20 इंटू 20.9 बाय 20। 0 से 0 कटा, 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो गया 30। तो कुल मिला के अपने को वैल्यू जो मिल रही है 30 इंटू 20.9 इंटू 20.9। अगर गुणा नहीं करना आता तो समय लगेगा, अगर गुणा करना आता तो यहां देखो उत्तर कितना है? 30 इंटू 20.9 गुणित 20.9। 209 का पहाड़ा पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े हो तो 3 का तो पहाड़ा पढ़ सकते हो, 3 निया
27 का 7, 2 गया हाथ, 3 जीरो जा 0 तो 2, 3 दूनी 6 और ये 0 लग जाएगा, इस पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20.9। इनडायरेक्टली अपन इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो 627 गुणित 20.9 लिख सकते हैं। जब इस टाइप का कैलकुलेशन आता है ना 20.9 21 के करीब है कि नहीं, तो इसको 21 के करीब ले जाओ और सॉल्व करो तो इसको लिख सकते हो 627 गुणित 21। अब तो 21 का पहाड़ा आता है, सबको आता है कि नहीं आता? 21 का पहाड़ा पढ़ो, 21 सत्ते 147 का 7, 147 का 7 कितना गया हाथ 14, 21 दूनी 42, 42 7 49 का 9 कितना गया हाथ 4, 21 छक 126, 126 और 4 130 तो ये हो जाएगा। 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी आ गई 13,097, 13,097। इस प्रश्न का उत्तर बन आया था, किसी का उत्तर इतना गुणा ही नहीं किए हैं सर लास्ट में। मेथड समझ में आ गया ना, फॉर्मूला भी लिखा हुआ हूं, दिख रहा है क्लियर ना, कोई विजन में कोई तो इश्यू नहीं है। चलो अगला प्रश्न जल्दी से पढ़ो और फॉर्मूले को पुट करो। किसी नगर की आबादी x है, 2 वर्ष बाद आबादी 11,025 हो जाती है। यदि वार्षिक वृद्धि दर 5% हो तो x का मान ज्ञात करें। बहुत इजी है, बहुत आसान है। यहां 2 वर्ष बाद आबादी बराबर वर्तमान आबादी, बार बार फॉर्मूला यही लिखना है, वर्तमान आबादी ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर में t, इसी का प्रयोग करना है। यहां वर्तमान आबादी x दिया हुआ है और 2 वर्ष बाद आबादी कितनी दी हुई है 11,025, तो यहां पर 11,025 रखो, यहां पर x रखो, यहां 1 r की जगह में 5/100 और पावर में यहां 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना है भाई बस। दो वर्ष बाद आबादी दी हुई है ना 11,025, तो इक्वल टू के इस तरफ 11,025 लिखना है, जैसे सिम्मी लिखी है, देख ले माही सिम्मी का। यहाँ पर x रहेगा वर्तमान आबादी x, इसी का मान निकालना है। सिंप्लीफाई करो इसको। नहीं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 वर्ष बाद आबादी लिखा हूं ना, तो 2 वर्ष बाद आबादी यही है, 2 का गुणा नहीं करना है। करो करो, देखो ये 2 वर्ष बाद आबादी दी हुई है कितनी क्वेश्चन में, अच्छे से ध्यान से देखो तो 11,025, वर्तमान आबादी है x, 1 के जगह 1, r मतलब है वार्षिक वृद्धि दर 5% बटे 100 की घात में टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। या इसके लिए बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 के पावर में t, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ CI का मतलब है कुछ वर्ष बाद आबादी, P का मतलब है वर्तमान आबादी, R का मतलब है वार्षिक वृद्धि दर, T का मतलब है समय। जनसंख्या आधारित प्रश्न, सिंपल प्रश्न इसी सूत्र से कंप्लीट हो जाते हैं। चलो सामने देखो सिंप्लीफिकेशन, 1 सेकंड का सिंप्लीफिकेशन है। ये हो जाएगा 11,025 बराबर x, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 441/400,
आएगा कि नहीं? 441 का पहाड़ा आता है? नहीं आता तो दिक्कत है। आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये सबको उस तरफ प्रक्षांतरित कर देता हूं। ये हो जाएगा 11025 गुणित 400 बटे 441 बराबर x। आएगा कि नहीं आएगा? ये 21 का वर्ग है, 441 है कि नहीं? तो यदि 21 का पहाड़ा आपको याद है तो इजी कट जाएगा। देखो 21 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 21 पंजम 105 बचा 52, 21 दूनी 42 बचा 10। 21 से आसानी से कट रहा है ये नंबर। 21 21 जा 441, 21 पंजम 105 बचा 110 में से 105 घटाया 5 बचा 52, 21 दूनी 42 बचा 105, पंजम कंप्लीट। फिर से 21 देखो, 21 दूनी 42 बचा 105, 21 पंजम 5, 25 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 100 और 2 जीरो पहले से तो आ जाएगा 10,000 बराबर x। तो वर्तमान पॉपुलेशन जो x का मान है वो कितना आ जाएगा? 10,000। और यही 10,000 आंसर होगा। अच्छे से देख लो, क्यों सिंप्लीफिकेशन में लेट करते हो? एकदम आसान आसान सिंप्लीफिकेशन तो है, बनेगा। अब चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है। एक कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है। एक सही 2/3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी यदि वार्षिक वृद्धि दर 8% हो? वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो? 8% हो। ये लो, अब यहां पर सबसे बड़ा जो टास्क आप लोगों के लिए है, आप लोगों को यहां वर्ष दिया हुआ है 1 सही 2/3। जब भी ऐसा दिया हो तो यहां के लिए क्या करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले तो जब भी वर्ष x सही a/b दिया हो, ये इसको कंपेयर कर लो तुम लोग 2/3 से। तो x का मान है 1, a का मान है 2, b का मान है 3। कर सकते हो? तो जब भी जनसंख्या वाले प्रश्न में वर्ष होगा तब आप फॉर्मूला यूज करोगे, CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 के पावर में x, ब्रैकेट में 1 प्लस A/B इंटू R/100। फॉर्मूला समझ में आया? जहां यहां पास अच्छी तरीके से लिख लो, फॉर्मूला है CI का मतलब है कुछ वर्ष बाद या कुछ समय बाद जनसंख्या। P का मतलब है वर्तमान जनसंख्या, P का मतलब है वर्तमान जनसंख्या। R का मतलब है वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर। याद रहेगा? अब बनेगा पिछला वाला प्रश्न, सिर्फ यही सूत्र लगाना है। देख लो, फॉर्मूला देख लिया अच्छे से, ये वाला फॉर्मूला पुट करो और अपने से बनाओ इस प्रश्न को। सोच रही है पिंकी? सोचना क्या है, बनाना है। फॉर्मूला तो पता है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे
कितने वर्ष बाद बोल रहा है? कुछ वर्ष बाद पॉपुलेशन, या जो निकालना है सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है अपना जनसंख्या 5 लाख, तो 5 लाख जनसंख्या लिखो। वर्तमान जनसंख्या 5 लाख है। फॉर्मूला 1 प्लस आर, आर दिया हुआ है 8, 8 बटे 100। यहां पावर में क्या हो जाएगा? 1 गुणा होगा 1 प्लस 2 बटा 3 गुणित 8 बटे 100। यही तो फॉर्मूला बताया हूं, बताया हूं कि नहीं? x बाय वाई इंटू आर, ए बाय बी लिखे हो फॉर्मूला को। सिंप्लीफाई कर दो तो यह आ जाएगा 5 लाख ब्रैकेट में 108 बटे 100। इसको कैसे हल करें यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे 300, 3 का गुणा 100 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा प्लस 8 दूनी 16 बटे 3 का गुणा 100 से 300। और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 लाख गुणित 108 बटे 100 गुणित 316 बटे 300। 1 2 3 4, 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, बचा कितना? 18, 3 छक 18। तो कुल मिला के 50 गुणित 36 गुणित 316। सिंप्लीफाई करो, नहीं कर पा रहे थे इतना भी। देखो 5 का गुणा 36 से करेंगे तो 36 पंजम 180, एक जीरो ऑलरेडी है, 316। अब 316 का पहाड़ा तो बहुत इजी है, 316 जीरो जा जीरो, 316 जीरो जा जीरो, 316 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 240, 16 अट्ठे नहीं पता, लो 18 को पढ़ दें, 18 का पढ़िए तू, ले तू, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। 18 छक कितना होता है? 108 का 8, 10 गया कैरी, 18 एकम 18 और 10 28, 28 का 8, 2 गया कैरी, 18 तिया 54, 54 2 56, 2 जीरो लगा दो, 5,68,800 आंसर। इस प्रश्न का उत्तर होगा 5,68,800। बना लोगे? बनाओ अगला। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से घट रही है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? यहां याद रखना 5% वार्षिक दर से घट रही है, बढ़ नहीं रही है, माइनस लगाओ। फॉर्मूले में 1 माइनस आर बाय 100 यूज करना है बस। वन माइनस आर बाय 100, $44,100। गलत बेटा, आबादी घट रही है तो कम तो होगी ना आबादी, बढ़ कैसे गई?
प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर दिए क्या? श्वेता, माही, सिम्मी, अरे कितना? सिम्मी बोल। 36,100। देखो जब यहां निकालना है हम लोग को 2 वर्ष बाद आबादी, तो ये हो जाएगा 40,000। ब्रैकेट में 1 माइनस बोला, बस माइनस का यूज करना है। 5/100 की घात में 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 20। तो कुल मिला के दिख रहा है मेरे को, देखो 40,000 गुणित 4 1 कर रहा हूं, नहीं होगा, 19/20। तो 19 गुणित 19/20 गुणित 20। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, यहां बचा 100। 19 का वर्ग कितना होता है? 36, 361। 319 का स्क्वायर 361। 361 के बाद 2 जीरो लगा देना, तो 36,100। ठीक है, 36,100 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घट गई। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 1 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहां फिर इस प्रश्न को बताने से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं मान लिया किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ी बोला, ये ऊपर एरो है मतलब बढ़ी। फिर दूसरे वर्ष 5% घटी बोल दिया। फिर बोला तीसरे वर्ष 5% फिर घट गई। चौथे वर्ष 8% बढ़ गई। इतना सारा बोला हुआ, कुछ नहीं करना है। वर्तमान जनसंख्या में 10% बढ़ी, इसीलिए 110/100 से गुणा। 5% घटी, इसलिए 95/100 से गुणा। 5% फिर घटी, तो 95/100 से गुणा। 8% बढ़ गई, तो 108/100 से गुणा। उत्तर क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, समझ में आया? जब भी प्रत्येक वर्ष में अलग अलग जनसंख्या बढ़ रही हो, घट रही हो, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेना, बन जाएगा। अपने से बना के देखो। 1 लाख जनसंख्या है, तो 1 लाख जनसंख्या में कितना बढ़ेगा? सबसे पहले 1 लाख 5% बढ़ा, मतलब 105/100। फिर 8% बढ़ी, तो मतलब 108/100। फिर क्या हुआ? 10% घट गई, तो 90/100। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 105 गुणित 108 गुणित 9, आंसर 105 गुणित 108 गुणित 9, आंसर। जिसका जैसा मन वैसा गुणा कर ले, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। क्योंकि इजी वे पे कैलकुलेशन करना यही होगा कि 9 का गुणा कर देता हूं मैं 108 से, तो ये हो जाएगा 105 गुणित 8 निया 72 और 9 एकम 9। अब 105 का पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हो। 105 दूनी 210 का 0, 11 गया हाथ। 105 सत्ते 735, 735 और 11 746, 74 गया हाथ में। 105 निया 945, 945 और 74 जोड़ दो, तो ये 9 हो जाएगा। 7 4 11 का 1 गया हासिल 10, तो ये हो जाएगी 1,01,960। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1,01,960। तो 3 वर्ष बाद वहां की आबादी क्या होगी? 1,01,960। आया कि नहीं आया?
तुम लोग सिंप्लीफाई, क्या हो गया, नहीं आया क्यों? गुणा नहीं कर पा रही है कामिनी? सेम गुणा की है ऐसी जैसे मैं किया हूं। 108 का 9 से गुणा की, 972 आया है। इधर 105 है, 105 का पहाड़ा बढ़ी, 105 दूनी 210, 210 का 0, 21 गया हाथ में, मैं गलती कर दिया हूं। तो बोलते क्यों नहीं हो मैं गलती करता हूं तो? अच्छा मैं सही हूं। अरे बड़ा गुणा कर रहे हैं तो सावधानी बरतनी पड़ती है। 105 दूनी 210, 210 का 0, 21 जाएगा हाथ में, मैं 11 ले लिया था। अब 105 सत्ते 735, 735 इसमें जोड़ेंगे तो 6 लिखेंगे, कैरी जाएगा 75। कितना जाएगा? 75। 105 निया 945, तो 945 इसमें जोड़ देंगे। 5 5 10 का 0, 1 गया हासिल, 11 12 का 2, 1 गया हासिल 10। तो इसका सही उत्तर आएगा, गुणा में गलती होने के कारण ये नहीं है उत्तर, सही उत्तर है 1,02,060, 10 20 60, यही आ रहा है। अरे आइंस्टाइनो, लो अगला प्रश्न बनाओ। एक नगर की जन्म दर 10% और मृत्यु दर 9% है। नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है और एक वर्ष बाद जनसंख्या 12,540 हो जाती है, तो मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो करेक्शन करना, मृत्यु दर x% है। मृत्यु दर कितनी है? x% है, तभी तो मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो प्रश्न को ऐसा लिखना, एक नगर की जन्म दर 10% और मृत्यु दर x% है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है और एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 12,540 हो जाती है, तो मृत्यु दर ज्ञात करना है। यहां भी इंग्लिश में भी x कर लेना इसको, ठीक? बनाने का प्रयास करो। r की जगह में 10 - x रखेंगे और बन जाएगा, इतना ही करना है। r की जगह में कितना रखेंगे? 10 - x। r की जगह में रखो 10 - x। इसी को सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी। कुछ वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 1 - r। r मतलब वार्षिक वृद्धि दर। तो वार्षिक वृद्धि दर कैसे निकालेंगे? तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर। क्योंकि जनसंख्या 12,000 से बढ़कर 12,540 हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि ही हो रही है। तो वृद्धि दर में क्या लिखते हैं? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ये लो सॉल्यूशन है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1254 बराबर 1200। ब्रैकेट में एलसीएम आएगा 100, तो 100 - 10 बराबर 90 हो जाएगा। 90 + x। पावर में 1 है, कोई मतलब नहीं, 2 0 से 2 0 काट दो, 12 का गुणा कर दो, तो ये 1254। 12 निया 108, 1080, 12 का गुणा x से, तो 12x। समझ में आ रहा है कि कहीं दिक्कत है सिंप्लीफिकेशन? थोड़ा डायरेक्ट किया हूं, लेकिन बहुत सिंपल सा मैथ्स है। 1080 इधर जाएगा तो इसमें घटा देते हैं, 4 में 0 गया 4, 15 में 8 गया 7,
और यहाँ बचेगा 1 बराबर 12x, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 174/12। इतना ही आएगा ना? गड़बड़ तो नहीं किए हैं कहीं कुछ? 12 का पहाड़ा पढ़ो। x का मान इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? 1 माइनस करते हैं, प्लस करते हैं यहां पर, तो बताते क्यों नहीं हो? हम लोग गलत हो जाएंगे। अब मैं ही सूत्र बताया हूं कुछ देर पहले, बताना चाहिए सर प्लस कीजिए। 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 1254 बराबर 1200, ब्रैकेट में हो जाएगा 100 एकम 100, ये हो जाएगा 110 माइनस x बटा 100। पावर में 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 0 से 2 0 काट लो। 1254 बराबर 12 का गुणित 11 से, 11 गुणित 12 कितना होता है? 112 दहम 120, 132 और 0 माइनस 12x। अब 12x इधर जाएगा तो प्लस का 12x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा? 70। कितना बचेगा भाई? इसमें ये घटा रहे हैं तो 6, 12 में 5 जाएगा 7, 76। तो अब इंप्लाइज करो x बराबर 76/12। पूरी तरह कटता है क्या 76 से 12? नहीं, कट जाता है। 4 से कट रहा है दोनों, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 निया 36, तो ये आ जाएगा 19/3। और काटना चाहोगे तो और काट सकते हो, 3 छक 18.66%। तो मृत्यु दर हो जाएगा, इसमें मृत्यु दर पूछा हुआ है, मृत्यु दर का मान हो जाएगा 6.66%। आंसर है। आसान कि टफ लग रहा है? 6.33 होगा। लो आज तुम लोग मेरे से बस गुणा और भाग ही गलती कराओ। 6.33%। ठीक, 6.33%। चलो अगला बनाओ। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x प्रतिशत है तो x का मान ज्ञात करें। x प्रतिशत है तो x का मान ज्ञात करें। अगर तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर नहीं बनाए हैं, तो ये सामने फ्रेम है, पूरे क्वेश्चंस अपने मन से बनाया हुआ है। जो इससे पहले 7 क्वेश्चन आप लोग बनाए हो, ये 7 क्वेश्चन वो है, और अभी आने वाले जो सेकंड टाइप का 4 क्वेश्चन बनाओगे वो ये। ठीक है, तो मैंने बुक्स का अध्ययन किया हुआ है, जितनी भी बुक्स हैं अवेलेबल मेरे पास, मैंने उनको देखा है और प्रश्नों को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। आपको किसी बुक में जन्म दर मृत्यु दर से संबंधित प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है ये भी। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत सावधानी से प्रश्न को पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। एक संख्या का 80% दूसरे संख्या के 25% के बराबर है, पूर्ण विराम। तो एक संख्या कोई x है, इसका 80% मतलब 80/100। दूसरी संख्या y है, x बोला है इसीलिए x नहीं लेते, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, x क्वेश्चन में बोल दिया है। तो एक संख्या a का 80% दूसरी संख्या b के 25% के बराबर है। जो बोला वो लिख दिया। एक संख्या a का 80% दूसरी संख्या b के 25% के बराबर है। अगला लाइन क्या बोल रहा है? यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का
x प्रतिशत है, x प्रतिशत कैसे लिखेंगे, x बटा 100 है। तो x का मान ज्ञात करना है, ये लो कर सकते हैं ज्ञात। सिंप्लीफाई करके a और b का मान रख दो, b का ही मान ले आते हैं अपन। देखो ये 100 से 100 कट गया, कट सकता है। यहां से b का मान कितना आ जाएगा, 25 को इधर ले जा रहा हूं, a गुणित 80 बटा 25, 5 पंजम 25, 5 16 जा 80। तो b का मान कितना आ गया, b बराबर 16 बटे 5 a, इधर कितना है a गुणित x बटा 100। a से a कट जाएगा, 100 का इधर गुणा कर दो, तो 16 गुणित 100 बटे 5 बराबर x। 5 एकम 5 दूनी 20 जा, 16 दूनी 32 और एक जीरो, x का मान कितना आ गया 320, आंसर। जब इस टाइप के संख्या पे प्रश्न आएंगे तो कुछ भी नहीं करना है अपने को, अपन को सिर्फ और सिर्फ जो सेंटेंस बोला है उसको यूज करके इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। बनेगा इस तरह का प्रश्न। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/3 भाग उसके 65% से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान सा प्रश्न है, अपना अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करने का प्रयास करो। प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग, किसी संख्या का 2/3 भाग उसके 65% से 6 अधिक है। किसी संख्या का 2/3 भाग उसके मतलब उसी संख्या के 65% से 6 अधिक है। उत्तर सिंप्लीफाई करो जल्दी से सभी इसको। परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का 6वां क्लास है। (360) लो, बाकी लोग तो बैठे ही रह जाओगे। क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x/3, ये हो जाएगा 13/20, तो इसको लिख सकते हैं 13x/20 + 6। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3 - 13x/20 = 6। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 30 दूनी
60। तो 3 का गुणा 20 से करेंगे तब 60 आएगा, तो 2 का गुणा 20 से करेंगे तो 40, और 13 का गुणा 3 से करेंगे, 13 तिया 39, ये 40x हो जाएगा, ये 39x हो जाएगा, बराबर 6। इतना ही करना है, ये भी नहीं हो रहा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन यहाँ ऊपर देखो, दोनों को घटाएंगे तो बचेगा x बटे 60 बराबर 6, और x का मान आ जाएगा 360। इतना सिंपल था। किए हो और कोई ऐसे? अगर नहीं भी किए होगे तो घर जाना और ये पूरा का पूरा 11 क्वेश्चन अच्छे से करना। ग्रुप में पीडीएफ मिल रहा है, रोज मिल रहा है ना? तो इसका पीडीएफ बन के वैसे ही मोबाइल से आ जाया करेगा रोज। स्कैन करते हो ठीक है, लेकिन स्कैन करने के बाद शायद एक आध वीक में चले जाता है, गायब हो जाता है वो, और पीडीएफ हमेशा रख सकते हो। अगला प्रश्न खुद से बनाओ। प्रश्न है, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 20.5% से 2 अधिक है, सेम जैसे अभी बनाए थे, लेकिन अंतिम में बोल दिया है उस संख्या का 150% ज्ञात करना है। कितना होगा? 150% कितना होगा? उस संख्या का 150% कितना होगा, ये बोल रहा है। निकालो। अभी बनाए हैं अपन, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 20.5%, मतलब 20.5/100, गुणा भाग ही करना है। अपने आप को रेगुलर टास्क दो कि रोज हम 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैथ्स के नए क्वेश्चंस करेंगे और खुद से करने का प्रयास करेंगे। आज आप लोगों ने जनसंख्या वाला प्रश्न पढ़ा है, जो भी बुक हो आपके पास उसमें जनसंख्या वाले प्रश्न पे जाओ, ठीक है, और प्रश्न बनाओ वहां से। चलो इसका हल देख लो भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है। किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 20.5% से 2 अधिक है। हल करेंगे, हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे 1 0 लगेगा, 205/1000 कर सकते हैं, या पॉइंट नहीं भी हटाओगे तो भी चलेगा, आप लोगों की मर्जी। 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा 41x/200 प्लस 2। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 41x/200। एलसीएम कितना आएगा? 200 ही आएगा। एलसीएम 200 ही आएगा ना। तो 5 कितना जा 200, 5 40 जा 200, तो 40 चौक 160x माइनस 41x बराबर 2। यहां पर सिंप्लीफिकेशन देखो, माइनस कर देते हैं दोनों को, तो कितना हो जाएगा 119x। 200 का गुणा इधर कर देते हैं तो 400 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 400/119, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? बता। अच्छा, इन दोनों को यही काट ले बोल रही है। कैसे काटेगी? यहाँ 2 बैठा हुआ है छुप के। हाँ, ये 2 नहीं होता तो काट सकते थे, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ बटे में पूरी संख्या होनी चाहिए। तू यहां से एलसीएम निकालती और इसको पूरे बटे में लेके प्लस 400 लिखती, तब काट सकती थी, ठीक है। समझ में आया? अंतिम प्रश्न आज का, ट्राई करो कि खुद से बन जाए। किस 1 मिनट, ये सॉल्यूशन नहीं था, उत्तर नहीं आया है। यहां तक हम अक्सर ऐसा करते हैं कि x का मान आ गया तो उत्तर है। यहां क्या बोल रहा है? उस संख्या का 150% ज्ञात करना है। ये तो संख्या ज्ञात हुई है, तो अब संख्या का 150%, x का 150% निकालना है। x का 150% कितना होगा? 400/119 गुणित 150/100। 2 0 से 2 0 काटो, कितना आ जाएगा? ये 600/119। तो अंतिम उत्तर होगा
600/119। क्यों? क्योंकि हम लोग को संख्या का कौन सा परसेंट निकालना है? 150। अब बनाओ इस प्रश्न को। किसी संख्या का 7वां भाग 12 के बराबर है, उस संख्या का 200% का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। x का व्युत्क्रम क्या होगा? तो x का व्युत्क्रम 1/x होगा। समझ में आई बात? बनाओ। किसी संख्या का 7वां भाग 12 के बराबर है, तो हल हो जाएगा इसका। किसी संख्या x का 7वां भाग मतलब x/7 किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर 12 सते 84। x का मान आ गया 84। इतना ही प्रश्न है, कुछ नहीं था प्रश्न में। अब बोल रहा है उस संख्या का 200%, तो 84 का 200% मतलब x का 200% बराबर 84 का 200/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 168। 200% का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम बराबर 1/168। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/168। समझ में आई कि नहीं आया? आया नहीं आया? तो कुल मिला के अपन बहुत सारे प्रश्न देखे हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न देखे हैं। ट्राई करो घर जाके, जो भी बुक रखे होगे इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को बनाओ। नहीं बनेगा आके पूछो, ठीक है? चलो अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।